हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। अभी तक हमने सेट के बारे में सब कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और अब एक्सरसाइज करने चल रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 11th क्लास की एक्सरसाइज है। हम इसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। इस स्टेटमेंट को हमें बताना है कि इस स्टेटमेंट से हमें ये सेट बना रहा है कि नहीं, ये एक वेल डिफाइंड सेट बन रहा है कि नहीं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। A collection of all the months of the year beginning with the letter J। मतलब हमें यहाँ पे ऐसे कलेक्शन बनाने हैं किसके महीनों में जिसके इंग्लिश में लिखने पर सबसे पहले क्या है, पहला लेटर क्या है, वो J से स्टार्ट होता हो। तो अगर हम देखें तो एक जनवरी आती है और एक जून और एक जुलाई, तो तीन ऐसे सेट बनते हैं। तो इस तरीके से हम वेल डिफाइंड की बात करते हैं। तो वेल डिफाइंड मतलब होता क्या है, वेल डिफाइंड मतलब जो पहले से ही क्या कर दिया गया हो, डिफाइन किया गया हो। तो हम अगर बात करें मंथ्स की, तो मंथ्स तो पहले से डिफाइंड है। तो डिफाइंड चीजों का अगर सेट बनाया जाता है तो वो सेट होता है। अगर कलेक्शन किया जाता है, डिफाइंड चीजों का अगर कलेक्शन किया जाए तो वो हमारा सेट होता है। इसलिए द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो ये हमारा क्या है, सेट है। ठीक है, तो वैसे मिटाते चलता हूं। तो हमें ऐसे स्टेटमेंट को ढूंढना है जिसमें हमें वेल डिफाइंड चीजें मिल रही हो। जो वेल डिफाइंड चीजें नहीं होंगी वो हमारा सेट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। अगर हम बात करें तो ये क्या सेट है कि नहीं। अगर हम बात करें तो हम लोग का जो ओपिनियन होता है वो सबका ओपिनियन सबका अलग अलग होता है। कोई किसी और राइटर को पसंद करता है क्योंकि उसमें जो थीम लिखी होती है, जो टाइटल होता है, तो उसमें जो भी कहानियां होती हैं वो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है किसको क्या पसंद है। तो अगर सबके ओपिनियन देखें, सबके साइड व्यूज देखें, तो उसमें क्या होता है, सबका व्यू अगर देखा जाए तो सबका व्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। वो अपने पसंद के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर को सेलेक्ट करेंगे, इसलिए हम इसको कलेक्शन नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कलेक्शन नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। किसी ने डिफाइन नहीं किया है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है। तो अलग अलग फील्ड में सब टैलेंटेड होते हैं, अलग अलग शैली में सब टैलेंटेड होते हैं, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं सेट में। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A team of 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो बेस्ट, अगर बात करें क्रिकेट बैट्समैन की, तो यहाँ पे भी ओपिनियन की बात आ जाती है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के जो बेस्ट बैट्समैन होते हैं, उनके जो फेवरेट बैट्समैन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इस वजह से हम वहाँ पे एक मतलब वेल डिफाइंड नहीं मान सकते हैं उसको, क्योंकि सबका यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई किसी को अपना बेस्ट मानता है, कोई किसी को। तो इस तरीके से हम इसको सेट नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें सबका ओपिनियन क्या है, अलग अलग है और ये पूरी तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये भी हमारा सेट नहीं है। अब हम बात करते हैं फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, तो अगर आपकी क्लास की बात करें तो जो बच्चे हैं, जो उसमें बॉयज, जो उसमें लड़के हैं, वो तो पूरे रजिस्टर्ड होते हैं। अगर वो रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब क्या है, वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड है इसलिए हम इसको कलेक्शन सेट कह सकते हैं। इस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। इस वजह से द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, ये क्या हमारा सेट है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अगर हम बात करें इसका कलेक्शन बनाए, इसका सेट बनाते हैं, तो ए बराबर हमारा सेट क्या बनेगा, 1 से स्टार्ट होगा, 2, 3 और डॉट 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 99, यानी 99 तक ये बोला क्योंकि यहाँ पे बोला क्या गया हमें, 100 से छोटा होना चाहिए, 100 से छोटा। तो इस वजह से ये 99 तक जाएगा। तो ये तो हमारा एक वेल डिफाइंड क्या है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हुआ, सेट हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। अब हम बात करते हैं, अब ये हमारा वेल डिफाइंड है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल लिखे हैं वो क्या हुआ है, रजिस्टर्ड है पूरे, यानी वो बने हुए हैं। इसका हम कलेक्शन कर सकते हैं, यानी उन्होंने जितना भी नॉवेल लिखा है, जितने भी उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, उसका एक कलेक्शन हो सकता है। तो इस वजह से अगर किसी का कलेक्शन वेल डिफाइंड है
तो वो क्या होगा हमारा सेट हो गया, यानी 6 नंबर भी क्या हमारा सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, अगर हम बात करें एक सेट बनाते हैं जिसमें सारे के सारे नंबर कौन होंगे, इंटीजर होंगे, और वो कैसे होंगे, इवन होंगे, तो इसका हम सेट बना सकते हैं। इस वजह से क्या हमारा कलेक्शन ऑफ, यानी ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ये हमारा सेट हो सकता है। 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी अगर चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे भी जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, यानी वेल डिफाइंड है। तो इस वजह से हम इस स्टेटमेंट को कह सकते हैं ये भी क्या हमारा कलेक्शन है। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम इसे एक सेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी रिसर्च चल रही है, जो बाद में रिसर्च के बाद उसको पाया जाता है। इस वजह से हम वर्ल्ड के अंदर किसी भी एनिमल्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते कि ये मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं, तो इस वजह से ये भी हमारा सेट नहीं बनता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट है 1 से लेकर 6 तक। अब इस सेट के अंदर क्या बोला गया है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, यानी जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं इस डॉट डॉट के अंदर हमें या तो बिलोंग्स टू लगाना है या डज नॉट बिलोंग्स टू लगाना है। तो हमें ये चेक करना है कि हमें यहाँ पे स्पेस में बिलोंग्स टू यूज करना है या डज नॉट बिलोंग्स टू। तो डज नॉट बिलोंग्स टू में हम वो यूज करेंगे अगर हमारे सेट के अंदर ऐसा एक एलिमेंट हम चुनते हैं जो हमारे सेट के अंदर नहीं है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर हम एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो हमारे सेट के अंदर है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। तो ध्यान से देखना, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखो 5, क्या 5 सेट ए में है कि नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। सेकेंड वाले में देखते हैं 8 जो एलिमेंट है क्या सेट ए में है कि नहीं, तो हम देखें यहाँ पे तो 1 से लेकर 6 तक ही है, तो 8 तो नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 की बात करें तो क्या 0 सेट ए में है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर आगे बढ़े 4th में, तो क्या 4 एलिमेंट 4 एक सेट ए में है कि नहीं, तो है, तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू। और 2 की बात करें तो 2 भी हमारा है, तो हम क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू। अगर 10 की बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट 10 है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे आपके 2 क्वेश्चन और बनाए जाएंगे। तो हमारे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।